नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूं। आज एक जबरदस्त न्यूज है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। क्या है ना कि यूपीएससी नोटिफिकेशन 2025-26 इज आउट, जिसमें टोटल वैकेंसी है 979 पोस्ट है। उसके अलावा अगर डेट की बात करें तो आज से यानी कि 22 अब जनवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी तक यानी कि 20 दिन तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम में। उसको जो एज रिक्वायरमेंट होगा, आपको जनरल कैटेगरी हो तो 21 से लेकर 32 एज तक और मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन। आइए डिटेल में बात करते हैं हम लोग। देखिए यूपीएससी नोटिफिकेशन डेट देखिए, आज का डेट है, ठीक है, 22/1/2025 यानी कि 22 जनवरी 2025। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, जो लास्ट डेट है 11 फरवरी। 11 तो 22 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक है, 20 दिन तक। और ध्यान रखिएगा जो कमीशन का वेबसाइट है upsc.gov.in, upsc.gov.in, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दे रहे हैं उनका भी जो है डेट जो है सेम डेट में होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स का और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का डेट जो है सेम है। उसके साथ साथ देखिए अगर वैकेंसी की बात करें तो इस बार जो है 979 वैकेंसी है। टोटल कितना? 979 2025-26। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं 2024 और 25 में 1056, मतलब यानी कि उससे ज्यादा था। और अगर उससे पहले साल की बात करूं 2023 और 24 में ये था 1105। तो आप देख सकते हो कि एक करीब करीब जो है 100 के आसपास कम हो रहा है। मतलब 2023-24 में 1105, 24-25 में 156 और अभी जो है थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करूं पिछले साल से थोड़ा सा कम है, 979 वैकेंसीज आर देयर, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये जो वेबसाइट है, देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द ऑनलाइन ओनली बाय यूजिंग द वेबसाइट। तो वेबसाइट को यूज करके केवल ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकते हो, कोई और तरीका से नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा जो वेबसाइट है यहां पर मैंने लिख दिया है www.upsconline.gov.in। ध्यान रखिएगा upsconline.gov.in के माध्यम से आप कर सकते हैं। और यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा यहां पर कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन चाहिए। जो लोग पहले बार कर रहे हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन चाहिए और ये आपको लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। और उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो 7 डेज का आपको वैलिडेशन रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहां पर जो एग्जामिनेशन जो डेट है, ठीक है, तो ये 7 दिन तक हो सकता है एप्लीकेशन। उसके साथ साथ देखो यहां पर इस बार जो है चीजें देखिए, आपको क्या चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव डिटेल वन फोटो आईडी कार्ड, दैट इज आधार कार्ड हो सकता है या वोटर कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जिसमें आपका फोटो होगा। वो चीजें आपको ऑनलाइन माध्यम में चाहिए, जो कि फर्दर देखिए फर्दर वही चीजें जो है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए और वही चीजें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि इंटरव्यू के लिए भी वही चीजें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज इस बार देखिए कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 11 फरवरी 8 बजे खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तब तक आज से स्टार्ट हो गया है, तो उम्मीद करता हूं कि आज से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेट मत करिए। उसके साथ देखिए पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, ध्यान रखिएगा हर एक साल की तरह इस साल भी पेनल्टी है 1/3। पेनल्टी क्या है? 1/3। 1/3 मतलब बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा 1/3 का मतलब होता है 0.33 मार्क्स। परसेंटेज की हम लोग बात करें 0.33 जो है परसेंटेज के हिसाब से है। देखो यानी कि जीएस पेपर 1 की अगर मैं बात करूं वहां पर कितने क्वेश्चन होते हैं, वहां पर जो है एक क्वेश्चन जो है 200 मार्क का होता है। 100 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन जो है 200 मार्क का होता है, मतलब एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो 2 मार्क्स मिलता है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 0.66। तो ये जो 1/3 है, ये जो 33% है, ये एक का 33% है। अगर 2 मार्क्स होगा तो उसका 66 होगा, यानी कि 1/3। ध्यान रखिएगा उसका मतलब है क्या है कि 3 सही क्वेश्चन करोगे तो आपको 6 मार्क मिलेगा। ध्यान रखिएगा 3 सही क्वेश्चन सही करोगे तो कितना मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क मिलेंगे। लेकिन 3 गलत क्वेश्चन करोगे तो आपका 2 मार्क कटेगा। ध्यान रखिएगा आपका 1 मार्क नहीं कटेगा, आपका 2 मार्क कटेगा, ठीक है। तो ये 0.33% है। अगर मैं सीसेट की बात करूं, सीसेट का पर क्वेश्चन जो मार्क है 2.5 है, इसलिए पर क्वेश्चन जो मार्क होगा 0.83 होगा। ध्यान रखिएगा ये चीजें, मतलब 1/3 जो है आपका कटेगा, ठीक है। उसके साथ जो है इस साल और पिछले साल
यूपीएससी एक अलग तरीके से जो है अपना जो फोटो या फिर अपना अपलोड करने के लिए फेस कॉपी, जो आपका फोटो कॉपी है, अलग तरीके से कहा है, जो कि हमारे टाइम में ये सब चीजें नहीं था। देखो ध्यान से, ये चीजें जो लोग पुराने लोग हैं, जो 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट दे चुके हो, ध्यान रखिएगा। और जो नए बच्चे हैं वो लोग भी ध्यान दें, क्योंकि ये चीजें जो है लास्ट ईयर भी हुआ था और इस साल भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले जो है ये सब चीजें नहीं था। देखो क्या क्या, मैं इसलिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट के हिसाब से रख दिया क्योंकि पहले यूपीएससी में ये चीजें नहीं था। क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए पहला है, देखिए, द फोटोग्राफ uploaded by candidate should not be more than 10 days old from the start of online application process। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जब से स्टार्ट है 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ऑनलाइन प्रोसेस कब से है बेटा? देखो ऑनलाइन प्रोसेस जो है हमारा कब से है? ऑनलाइन प्रोसेस जो है दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म आज से है, 22 तारीख से है। यानी कि 12 जनवरी से पुराना फोटो नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीजों को, 10 दिन से ज्यादा पुराना फोटो नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कोशिश ये करिए कि जिस दिन आप फॉर्म डाल रहे हो उसी दिन ही फोटो ले लो और उसी दिन ही कर दो, सबसे बेटर है, ठीक है। और एक चीज देखिए, एंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन व्हिच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। मतलब फोटोग्राफ में इस बार क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा आपका फोटो के साथ साथ फोटो में नाम और डेट, कब आपने पिक्चर लिया। फिर से मैं पढ़ देता हूं, ध्यान रखिएगा। एंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम, जैसे कि मेरा नाम है व्योमकेश मेहर, ठीक है, ये नाम रहेगा। अगर डेट ऑफ बर्थ ऑफ द फोटो, अगर मान लीजिए कि किसी का जो है 1 जनवरी 1992 है या जो भी है, तो वो रहेगा, इस डेट भी रहेगा। क्लियर है पॉइंट? तो डेट और नाम फोटोग्राफ के साथ रहेगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। यानी कि जो फोटोग्राफ है उसमें 3/4 यानी कि करीब करीब जो है 75% हिस्सा जो है फेस का होना चाहिए। मतलब जैसे कि पहले हम लोग इस तरह का पिक्चर लेते थे, इस तरह का, तो ऐसा नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा फेस आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब 4 हिस्सा से 3 हिस्सा तो फेस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये चीज। और एक पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिए, द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर photograph at each stage of examination process, that is the time of prelim examinations, written examination and interview। यानी कि जो फेस स्ट्रक्चर आपका है हर एक एग्जाम में सेम होना चाहिए। यानी कि लड़के, जैसे कि कुछ लड़के जो है दाढ़ी बढ़ा देते हैं, कुछ लड़के बहुत ज्यादा दाढ़ी बढ़ा देते हैं, कुछ लड़के दाढ़ी बढ़ाने के बाद क्लीन शेव हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने दाढ़ी रखा है, ठीक है, कम दाढ़ी रखा है, तो तीनों स्टेज में कम दाढ़ी रखना। आप ज्यादा बियर्ड रखे हो, बहुत ज्यादा, तो तीनों स्टेज में ज्यादा बियर्ड रखना। अगर सबसे बेटर तो मैं सजेस्ट करूंगा क्लीन शेव हो जाइए, कोई झंझट ही नहीं है, क्लीन शेव हो जाइए। प्रीलिम में भी, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, वो उसका कोई झंझट नहीं है। दाढ़ी रखना ही चाहते हो तो सेम टाइप का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी में कम दाढ़ी, किसी में क्लीन शेव या किसी में ज्यादा। और एक चीज है चश्मा के बारे में, अगर प्रीलिम्स में चश्मा पहने हो तो मेंस में भी और इंटरव्यू में भी चश्मा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये मेंशन्ड है, देखो फिर से मैं पढ़ देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे चीज आप नेगलेक्ट करोगे तो कल के डेट में रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ एट ईच स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी। क्लियर है? और एक देखिए, फॉर इंस्टेंट इफ ए कैंडिडेट अपलोड बियर्डेड फोटोग्राफ, दाढ़ी वाला, ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन द प्रीलिम्स, मेंस एंड रिटन। अगर दाढ़ी वाला है तो दाढ़ी वाला रखिए, क्लीन शेव है तो क्लीन शेव रखिए, ठीक है। सेम वुड बी केस विद द स्पेक्टेकल्स, मॉस्टैच, अगर मूछा रखते हो, मॉस्टैच या फिर चश्मा पहनते हो तो भी सेम चीजें रखिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली ये सब पॉइंट जो है पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म होता था इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता था, ये जो है इस बार जो है ध्यान रखिएगा, ये सब चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। एंड द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू एग्जामिनेशन हॉल के 30 मिनट पहले पहुंचिए, ये तो जरूरी है, ठीक है। और एक देखो यहां पर, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली कर सकते हो, कोई दूसरा, नो अदर मोड इज अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ द फॉर्म, कोई दूसरा मोड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कब होगा? 25 मई 2025 को होगा, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट है देख सकते हो, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, सबसे जो टॉप रैंक लेवल का जो पोस्ट है, जो कलेक्टर का पद है, जिस चीज के लिए आप तैयारी करते हो,
उसके बाद जो है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस पोस्ट, जो एम्बेसडर होते हैं। उसके साथ जो है IPS, जो कमिश्नर पुलिस, इंडियन पुलिस सर्विस है। उसके बाद देखिए जितने भी ग्रुप ए, ऑडिट अकाउंट, सिविल अकाउंट, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, डिफेंस अकाउंट, ये सब। उसके बाद जो है ग्रुप बी का भी है। तो ये सारा जो है पोस्ट है। वैकेंसी अभी मैंने बता दिया था कि 979 वैकेंसी है, और पिछले साल की बात करूं तो 1056 वैकेंसी था, उससे पहले 1105 वैकेंसी था। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा वैकेंसी के मामले में डिस्कस किया जा सकता है, थोड़ा सा कम है। देखो एज को लेके बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों में। जो जनरल कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा बेटा, एज है 21 से लेकर 32 तक। अगर आपका कैटेगरीज अगर SC ST में आते हो, आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हो, तो आपका एज 37 ईयर तक दे सकते हो। कितना? 5 साल रिलैक्सेशन है। अगर आपका कैटेगरीज OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में है, तो आप 35 ईयर तक दे सकते हो, आपके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर मान लीजिए कि डिफेंस में हो या डिसेबिलिटी में किसी भी प्रकार का है, तो भी आपका एज जो है 35 है, ध्यान रखिएगा, 3 साल का रिलैक्सेशन है। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा, ये चीजें हैं। तो फिर से देखिए, एज 21 से 32 जनरल के लिए, और SC ST के लिए 37, 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 35, 3 साल का रिलैक्सेशन, डिफेंस और डिसेबिलिटी के लिए 35, 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और ये चीज, और एक चीज देखिए, आपका जो बर्थ है 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2004 में जो लोग बर्न हुए हैं, वो लोग ही एलिजिबल हो ये एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें बेटा, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप बीटेक हो, ठीक है, आप MBA हो, या फिर आपने जो है मास्टर डिग्री की हो, तो ये तो बहुत भी अच्छा है। या फिर कहीं पे आप मेडिकल एंट्रेंस है, MBBS कर रहे हो, तो वो आपका मतलब ग्रेजुएट लेवल का क्वालिफाइंग होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ बच्चों के मन में होता है कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, कंटिन्यू चल रहा है, क्या हम अपेयर कर सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल अपेयर कर सकते हो, लेकिन जब इंटरव्यू दोगे पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम पे, उस टाइम पे आपका प्रूफ ऑफ पासिंग, उसमें आपको पास, अभी जो एग्जाम दे रहे हो आप, उसमें पास होना पड़ेगा, और आपको प्रूफ ऑफ पासिंग दिखाना पड़ेगा पर्सनालिटी टेस्ट के दौरान। ठीक है, लेकिन हाँ, आप एलिजिबल हो कि नहीं, 100% एलिजिबल हो। जो कंटिन्यू ग्रेजुएशन में है वो दे सकते हैं, मतलब फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन वालों की बात कर रहा हूँ। देखो, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके कंफ्यूजन होता है। देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, जनरल कैटेगरी के लिए कितना बार दे सकते हो एग्जाम? 6 बार दे सकते हो। 6 बार का मतलब है 21 साल से 32 साल के अंदर 6 बार, ठीक है, 32 साल के अंदर 6 बार। और OBC कैटेगरीज कितना? 9 बार, 9 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। और SC ST क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है 37 ईयर तक अनलिमिटेड है। ध्यान रखिएगा फिर से, जनरल कैटेगरी नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 है, 32 साल तक 6। देन OBC 35 साल तक OBC 9 बार, और ST SC अनलिमिटेड है, 37 ईयर तक अनलिमिटेड आप दे सकते हो। 30 मतलब 21 से लेकर 37 ईयर तक अनलिमिटेड ST SC वाले जो हैं दे सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, ये चीजें। देन तो ये है, ठीक है। उसके बाद जो हाँ, आपका कुछ गलती हो जाता है, करेक्शन करने के लिए 7 दिन मिलेगा, उसमें आप अलाउड है, आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 2 घंटे के लिए होंगे। जो 33% जो है मार्क्स जो है उसमें डिडक्ट होगा 1/3 के हिसाब से। मैंने बता दिया था, पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में होगा। उसके साथ साथ जो है मेंस में, उसके बाद देखो मेंस में जो है क्वालिफाइंग पेपर के हिसाब से एक है इंग्लिश है और एक है लैंग्वेज पेपर होगा। ये तो क्वालिफाइंग है, बस 300 मार्क है। उसके बाद मेंस के देखो ऐसे पेपर 250 मार्क है। उसके बाद पेपर 4 पेपर, ठीक है, पेपर GS का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, ध्यान रखिएगा, एक है ऐसे पेपर है, एक ऐसे पेपर है, ठीक है। उसके बाद जो है 4 जो है GS पेपर है, 2 ऑप्शनल पेपर्स होंगे, 2 ऑप्शनल पेपर होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टोटल देखो सब्जेक्ट टोटल रिटन टेस्ट जो है 1750 मार्क्स है। अगर हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें 275 मार्क्स है। टोटल की बात करें 2025 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो रिटन टेस्ट में 1750, पर्सनालिटी टेस्ट 250 और टोटल है 2025 मार्क्स के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद देखो प्रीलिम्स का जो ये है, जो आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स के लिए 200 मार्क में जो पेपर 1 में कौन कौन सा टॉपिक है मैं पढ़ देता हूं। हालांकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है और UPSC जो सिलेबस करता है वही सिलेबस है, जैसे कि करंट इवेंट और नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मतलब एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज आ जाएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सब आ जाएगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका मतलब ये नहीं है बेटा कि खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर एक्सक्लूसिवली उसमें पॉवर्टी भी आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी आएंगे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी आएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आएंगे। और मैं ये आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ये सिलेबस का मतलब क्या होता है, डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यह है जनरल एनवायरमेंट इकोलॉजी, यह है जनरल साइंस, और ये है आपका सी सेट का पेपर जिसमें भी 33 मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। उसके अलावा ये जो है आपके मेंस पेपर है। ठीक है, मेंस का पेपर है। ठीक है, ये सब जो है आपका, तो इस बार जो है आप लोगों के लिए जबरदस्त है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, उसका भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, मतलब अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो बेटा, तो पढ़ना जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये फिर से मैं बता देता हूं, समरी के हिसाब से वैकेंसी 979 है, 22 जनवरी 2025 से लेकर 2 फरवरी तक है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज 21 से 32 तक है और ग्रेजुएशन चाहिए मिनिमम, ये है। और ऊपर से देखिए हम लोग जो है हमने टारगेट प्रीलिम्स बैच हमने स्टार्ट कर दिया है कि प्रीलिम्स आपके पास जो है करीब जो है, देखिए ये अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, करीब 4.5 महीना के आसपास आपके यहाँ है। तो 4.5 महीने में कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा किताब छोड़ना है, कौन सा टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा कम करना है, टेस्ट सीरीज कहाँ से देना है, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी करना है, किस प्रकार से रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और एक जो है बैच है प्रीलिम्स, टारगेट प्रीलिम्स है, उसमें हम लोग प्रॉपर मेंटरशिप भी देंगे। उसके अलावा एक फाउंडेशन बैच भी है जो 30,000 का है, बट अभी डिस्काउंट में 15,000 है, और प्रीलिम्स का जो है 20,000 है, अभी डिस्काउंट में 10,000 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ये बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें टॉपिक वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, माइंड मैप रिवीजन करेंगे, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट होगा, हर तरह का मेंटरशिप जो है हमारी तरफ से मिलेगा। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कंटैक्ट करना है तो ये नंबर पे आप कंटैक्ट कर सकते हो, 8527007432। ये जो है हमारी अब की बार यूपीएससी पार वाला जो है चालू है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी प्रकार का दिक्कत है, ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत है, किसी भी प्रकार का हेल्प है, तो जो है आप लोग हम लोगों से कंटैक्ट कर सकते हो। और ये एग्जाम कैंपस नीचे दिए गए लिंक हैं, वहां पर जाइए और चैनल को डाउनलोड करिए, ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप कोर्स ले सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब की बार यूपीएससी पार, और स्पेशली हम अभी इस बैच के लिए प्रीलिम स्पेसिफिक जो है हमने किया है, और ये नंबर है 8527007432। उसके साथ साथ यहाँ पर बने भी रह सकते हो, किसी भी प्रकार का मेंटरशिप चाहिए जम्मू कश्मीर में, फेसबुक में, टेलीग्राम में या फिर इंस्टा में जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।